बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तीन अहम बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर तो यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसका फ़ैसला कर लिया गया और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपने इत्तेहादियों को मुशावरत के लिए एतमाद में लेने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी कायम कर दिया है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान काबीना के कैंडिडेट कौन कौन से हैं और कौन से नाम जो हैं कि वो इस दौड़ में सबसे आगे हैं, ये तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला तोशाखाना केस का है, जिसमें इस वक्त PDM की तमाम हुकूमत और बिलखसूस नून लीग ये उम्मीद लगा के बैठी है कि 27 जुलाई को जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस के हवाले से जो PTI की अपीलें हैं उनकी समाअत करेंगे, तो उससे पहले ही एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो इमरान खान को नाअहल करार दे चुके होंगे। और नून लीग की ये उम्मीद है कि तोशाखाना केस जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, इसमें इमरान खान के खिलाफ 62(1)(f) के तहत फैसला लिया जाए और कहा जाए कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने अपने इंतखाबी कोशवारों के अंदर जो है वो झूठ बोला है। तो ये फैसला जो है कहा जा रहा है कि लिखा जा चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं और इनको 27 जुलाई से पहले अनाउंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त हम आपको 5 बड़ी ऐसी संगीन गलतियां जो हैं वो आज बताएंगे, जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो हुमायूं दिलावर जज हैं जो इस केस की समाअत कर रहे हैं वो इस वक्त तक 5 बड़ी संगीन गलतियां कर चुके हैं, जिसकी वजह से तोशाखाना केस जो है कि वो तकरीबन फारग हो चुका है। और अगर ये ट्रायल कोर्ट के अंदर फैसला कुछ दिया भी जाता है तो ये हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाएगा। वो 5 गलतियां आपसे शेयर करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला मिलिट्री ट्रायल, जो सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल है, ये प्रैक्टिकली इस वक्त तक जो आज की हेयरिंग हुई है आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन इसका जो क्रक्स है वो ये है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है, लेकिन अमली तौर के ऊपर फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के मुकदमात जो हैं कि वो उनकी समाअत नहीं होगी, उनकी समाअत रुक गई है, उनकी समाअत शुरू ही नहीं होगी, बल्कि अमली तौर के ऊपर एक किस्म का हुक्म इम्तनाई इसके ऊपर जारी हो चुका है। और ये कैसे है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी और आज भी यकीन दहानी कराई कि अभी तक कोई मुकदमात शुरू नहीं किए गए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये उनको हदायत की कि कोई भी मुकदमा शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट की आगाही या इजाज़त के बगैर कोई मुकदमा शुरू हुआ तो फिर जो मुतलका लोग हैं उनकी जवाब तलबी की जाएगी। तो ये डायरेक्टली जो है कि ये मैसेज जो है इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि अब जो मिलिट्री ट्रायल है उस जो सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल है वो फिल वक्त शुरू नहीं होंगे तावक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हतमी फ़ैसला नहीं कर लेती। क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस वक्त ये तफसीलात कुछ मांगी गई हैं अटॉर्नी जनरल से कि ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, और फिर इसके ख़िलाफ़ जो अपील का हक़ है, और फिर जो बाकी जो मामलात हैं सारे। और इसमें 2-3 बड़े अहम रिमार्क्स हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि 21वीं तरमीम में आइन को एक तरफ रख दिया गया था उस वक़्त जब सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाए गए थे। अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक़ का बड़ा अहम अंसर है, और 21वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी या जो उस मामले को जो है कि वो पस पुश डाला गया और आइन के बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरफ रखा गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा ने जब इस किस्म का रिमार्क्स दिए कि इस वक्त जनरल ज़िया जैसे हालात है मुल्क के अंदर, उस मार्शल लॉ दौर गए, तो चीफ जस्टिस ने फौरी तौर के ऊपर उनको बरहमी का इज़हार किया और कहा कि इस दौर को जनरल ज़िया के साथ मुआवजा मत कीजिए। अगर मुल्क में कोई मार्शल लॉ की सूरत हाल हुई तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत करेगी। तो ये बड़े वाज़ेह रिमार्क्स थे जिसके ऊपर बड़ा वाज़ेह पैगाम भी भेजा गया अटॉर्नी जनरल हुकूमत को। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की जो है मोहलत मांगी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा
कि हम इसमें मुशावरत करेंगे इन चैम्बर, और फिर उसके बाद जो है कि आपको बताई जाएगी कि नई नेक्स्ट हेयरिंग कब होगी। तो इसलिए ये मुकदमात तो एक तरफ रुक गए हैं। लेकिन दूसरा बड़ा एक अहम पहलू जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत के अंदर हुआ, जब इमरान खान के केसेस के हवाले से तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है और 9 मई के केसेस जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे, जिनमें ज़मानतें जो हैं कि अभी रिसेंटली कंफर्म हुई हैं, उसका जो तहरीरी फ़ैसला है उसके अंदर एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उस जुमले में जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज हैं, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 9 मई के फ़ौजी तनसीबात पर हमलों और दीगर जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उनको एक संगीन मजाक करार दिया और कहा कि जिस अंदाज़ के अंदर पुलिस और इस्तिखासा ने ये मुकदमात बनाए हैं ये एक भोंडे मजाक के मुतरादिफ हैं। तो इसलिए उन्होंने ये ज़मानतें जो हैं इमरान खान की कंफर्म की थी। तो अब जब अदलिया एक तरफ 9 मई के मुकदमात को भोंडा मजाक करार दे रही है, जिस अंदाज़ के अंदर मुकदमात किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मशरूत कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त या आगाही के बगैर जो है कोई फ़ौजी अदालत के अंदर सिविलियन के मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। सिविलियंस को जो है कि अपने वकील से मिलने की, अपने अहल खाना से मिलने की, और फिर ये बात भी कही कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को फोकल पर्सन भी रख सकती है ताकि वो इन तमाम ट्रायल के ऊपर निगरानी कर सकें और इनमें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं लोगों के, जो 1 से 2 लोग फ़ौज के हवाले किए गए हैं, उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। तो ये मामला जो है कि बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरा मामला जो है कि वो तोशाखाना जो फौजदारी ट्रायल है उसके अंदर जज हुमायूं दिलावर की 5 बड़ी संगीन गलतियां हैं, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दबाजी में, बहुत उजलत में कानून के बुनियादी तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखे बगैर जो है कि मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। और लगता ही है कि वो फ़ैसला ऑलरेडी तहरीर किया जा चुका है, सिर्फ वो प्रोसीजर्स कंप्लीट करके और फैसला सुनाने की जल्दी में है। ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 बुनियादी सवालात उठाए थे और केस वापस भेजा था ट्रायल कोर्ट को और कहा था कि इन 8 सवालात के जवाब को सामने रख कर फिर रीज़नेबल जस्टिफिकेशन इन 8 सवालात की रोशनी में लिख कर जो है कि फिर फैसला किया जाए कि ये मुकदमा काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। लेकिन इसमें 7 दिन दिए गए थे। वो 7 दिन 11 जुलाई को पूरे हो रहे थे, लेकिन 8 जुलाई को इस अदालत ने उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुलूज़े खातिर नहीं रखा, उन 8 सवालों को मुलूज़े खातिर नहीं रखा, सिर्फ 3 सवालात को सामने रख कर और उनकी रोशनी में फिर ये हुक्मनामा जारी किया कि ये काबिल समाअत है। इससे पहले जो एक बड़ी संगीन गलती की इस अदालत ने, वो संगीन गलती ये थी कि जो एक्यूज़ पार्टी थी, मुल्ज़म थे, इमरान खान थे, उनका जो हक़ समाअत था वो ख़त्म कर दिया। उनके वकील मसरूफ़ थे, उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन या 2 दिन जो है कि मज़ीद दिए जाएँ, उस समाअत मुलतवी की जाए। लेकिन इन जज साहब ने उनका हक़ समाअत मुलतवी करके और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज करके ये फ़ैसला जारी किया। तो ये 2 बुनियादी गलतियाँ थी। फिर जो 8 जुलाई को उन्होंने फ़ैसला दिया, जब वो कोर्ट से उठे तो 15 मिनट बाद उन्होंने जो है कि फ़ैसला जारी कर दिया। इन 15 मिनट में उन्होंने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिखा, उसकी प्रूफ रीडिंग की गई, उसका प्रिंट निकाला गया, फिर उसकी तस्दीक की गई, फिर उसका प्रिंट निकाला गया, फिर उसको एक पेज को पढ़ के साइन करके उसकी तस्दीक की गई, और फिर जो है कि आके 15 मिनट में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो जितने अल्फाज और जितनी लंबा ये फ़ैसला लिखा गया 18 सफ़ात का, ये 15 मिनट में मुमकिन नहीं। इसका मतलब है फ़ैसला पहले से लिखा हुआ था, इसीलिए मुल्ज़म का हक़ समाअत ख़त्म किया गया और ये फ़ैसला सुनाया गया। एक मामला तो ये है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जज साहब जो गलती कर रहे हैं। दूसरा मामला, हमने पहले भी बात की कि जब मुल्ज़िम को गवाही के लिए होता है तो मुल्ज़िम का पेश होना ज़रूरी होता है। मुल्ज़िम नहीं है तो उसका नुमाइंदा होना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में जज साहब ने इमरान खान लाहौर में मसरूफ़ थे, उनके वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर उनकी नुमाइंदगी चाहिए तो फिर उनसे रजू किया जाएगा, वो किसको नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए फिर दोबारा इन्हीं जज साहब ने ख़ुद अपनी तरफ से इमरान खान का जो है कि वो नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, जो कभी नहीं होता, और ख्वाजा हारिस को उन्होंने मुकर्रर किया था। ख्वाजा हारिस ने अपना इसके ऊपर एतराज़ भी लिखवा दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन की आज की हेयरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस की जो दस्तावेज़ात मांगी गई और जो इलेक्शन कमीशन के अफसर यहाँ पे गवाह के तौर के ऊपर पेश हुए थे, ना उन्होंने वो दस्तावेज़ात देखी, ना उन्होंने वो प्रोसीडिंग्स देखी, और उनकी बेस के ऊपर वो गवाही देने आगे। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो मुतासरा फरीक हैं, उन्हें जो है कि तमाम प्रोसीडिंग्स की और ये दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। लेकिन
इसको भी जज साहब ने अज खुद ही जो है कि इस रिक्वेस्ट को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि नहीं, आपको दस्तावेज़ात फराहम नहीं की जा सकती, वो दस्तावेज़ात इस केस से मुतल्लिक नहीं है। जिन फैसलों, जिस प्रोसीडिंग्स की बुनियाद के ऊपर ये केस चल रहा है, उसको ही वो कह रहे हैं कि इससे वो मुतल्लिक नहीं है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, और फिर एक और इस पर जो फेसबुक के ऊपर सारा कुछ उनका चलता रहा, उसका उन्होंने इतराफ़ किया, वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी एक गलती। और फिर जो गवाह के जो दरख्वास्त के ऊपर दस्तखत हैं, जो शिकायत के ऊपर दस्तखत हैं, और जो हलफनामे के ऊपर दस्तखत हैं, वो सारे मुख्तलिफ हैं। इस हवाले से भी इसका इतराफ़ भी किया गया प्रोसीडिंग्स के अंदर, इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जज साहब ने। और फिर एक और मामला कि जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर थे, उनका जो कंप्लेनेंट के तौर के ऊपर जो ओहदा लिखा गया, वो ओहदा एग्जिस्ट ही नहीं करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन इस चीज़ को भी जो है जज साहब जो है वो तस्लीम कर रहे हैं और इस एतराज़ को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो ये 5-6-7 बड़ी संगीन गलतियाँ जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज करके उनके 8 सवालात को नज़रअंदाज किया गया और सिर्फ हक़ समात ख़त्म करके फ़ैसला दे दिया गया, तो इस बुनियाद के ऊपर ये केस फ़ारिग हो सकता है। दूसरा बड़ा अहम मामला, निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे और इस सिलसिले में जो नाम फाइनल किए गए हैं वो कौन से हैं। जो इसमें 2 बड़े अहम फ़रीक हैं। अमूमन अगर आइन को देखा जाए, कानून को देखा जाए, तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो है ये मिलकर मुशावरत करेंगे और किसी भी नाम पर अगर इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं तो वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। अगर इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता तो दोनों तरफ से 3-3 नाम आएंगे, फिर वो जो पार्लिमानी कमेटी होगी उसमें भेजे जाएंगे। वहाँ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा तो वही नाम जो है कि इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है कि उनमें से किसी एक को जो है वो वज़ीर आज़म डिक्लेयर करेगा। लेकिन इस वक्त राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हुकूमती हलकों के अंदर एक सोच है, रावलपिंडी के अंदर एक सोच है। रावलपिंडी के जो कैंडिडेट हैं उसमें हफीज़ शेख मोस्ट फेवरेट हैं, और रज़ा बाकर उनके साथ जो गवर्नर स्टेट बैंक भी यहाँ पे रहे हैं वो हैं। पिंडी की तरफ से जो तजावीज़ हैं या जो नाम आ रहे हैं वो चाहते हैं कि इकोनॉमिस्ट हो, मईशत को समझते हों, IMF के साथ मामलात जो हैं कि वो ऐसा तरीके से आगे बढ़ें और पाकिस्तान किसी मुश्किल हालात में फंसे बगैर जो है कि वो इलेक्शन की तरफ चले। लेकिन इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये ख़दशात है कि रावलपिंडी का अगर कैंडिडेट हुआ और फिर वो इनके हाथ से निकल गया तो फिर रावलपिंडी वाले अपने तरीके से निगरान हुकूमत और अपने तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहती। इसलिए नून लीग ने जो अभी जो 2 नाम अपने जहन में रखे हुए हैं, जो अभी कुछ चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, तो उसमें फवाद हसन फवाद का नाम और नासिर खोसा, जो ये दोनों ब्यूरोक्रेट हैं फार्मर, इनके नाम उनके जहन में हैं। और यही अभी जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें याद सादिक, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल शामिल हैं, इनको ये टास्क दिया गया है ये इत्तेहादी जमातों के साथ बातचीत करें और उनके साथ जो है ये नाम शेयर करें, और फिर वहाँ मुशावरत से जो है कि किसी ऐसे नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया जाए कि जो इनके मकासद को पूरा कर सके। निगरान दौरे हुकूमत के में PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी चलता रहे इसी तेज़ी के साथ, और जब वो चाहें 60 दिन 90 दिन या जो भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं उन्हीं हदूदों की यूथ के अंदर रहकर उनके मकासद पूरे हों। तो अभी ये 2 चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी होता है, किसकी ताकत ज़्यादा है, वो बड़ा मैटर करेगा, और ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज़ें सारी खुल के सामने आ जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।